देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सेंटेंस ले लेते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। एस का मतलब है हमारा सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एन का मतलब है नो चेंज। इसका मतलब क्या है? नो चेंज। देखिए समझेंगे अब। देखिए यानी कि अगर यहाँ की बात करें हम यहाँ पर, यहाँ अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है, क्या है यहाँ हमारा फर्स्ट पर्सन है, समझ लेना भाई। अगर यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन है तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, समझ लेना इस तरीके से। यहाँ पर अगर हमारा फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन है तो ये हमारा ये जो चेंज होगा फर्स्ट पर्सन, ये हमारे इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर यहाँ पर हमारा सेकंड पर्सन है तो ये हमारा इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि इस वाले रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओके दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का मतलब समझ रहे हैं, अगर यहाँ थर्ड पर्सन है तो इसको चेंज नहीं करना, नो चेंज। जैसे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था कहीं, हाँ यहाँ नहीं था कहीं, फर्स्ट पर्सन नहीं लिया मैंने, सेकंड पर्सन लिया है, सेकंड पर्सन है यहाँ पे देखिए यू, तो मैंने कहा सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए थोड़ा फास्ट ही चलूँगा मैं, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा अलग रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा हमारा इंग्लिश, मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश का ही टीचर हूँ, ठीक है भाई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसमें जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक रहेगा हमारा नरेशन। नरेशन को ही मेरे प्यारे साथियों हम कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखिए अब इसकी बेसिक पहचान मैं आपको जनरल बताता हूँ। जैसे एक सेंटेंस मैंने आपको बोला, ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर ए गुड प्लेयर, ये सेंटेंस है आपका, ठीक है भाई। तो इस तरीके का इस कंडीशन में हमें एक सेंटेंस रखा हुआ मिलेगा, तो वो एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि इसका आपको क्या चेंज करना है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म में होगा। अब वो आपसे कहेगा कि इसका इनडायरेक्ट बना दीजिए। क्वेश्चन इसका रिवर्स भी पूछ सकता है, यानी कि आपको इनडायरेक्ट देकर उसका डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे तो हम बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे, एक एक पॉइंट इसका कैसे चेंज करना है, लेकिन क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सोल्व करना है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है आपको, तो आप फर्स्ट वीडियो जाकर जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच बिल्कुल अलग होती है और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करने की अप्रोच बिल्कुल अलग होगी। ओके दोस्तों। तो देखिए अब जैसे ये सेंटेंस हमारा दे रखा है, तो मेरे प्यारे साथियों इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ओके। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं इसको, ठीक है भाई। तो इसमें रूल क्या बनता है, देखिए इसमें रूल ये बनता है पहला कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं, सेंटेंस को हम पहचानते हैं उसकी वर्ब से। किससे पहचानते हैं? उसकी वर्ब से, ठीक है। सेंटेंस को पहचानते हैं हम उसकी वर्ब से कि वो किस पार्ट्स में बना हुआ है। जैसे हम जानते हैं टेंस हमारे तीन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं, उनके भी चार चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है ना, सारे जानते हैं आप लोग। तो मेरे प्यारे साथियों जैसे एक सेंटेंस लिख रहा है सेज, इसमें क्या लग रहा है एस या ई एस, तो ये टेंस जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। और ये सिंपल, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में आता है। ये किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट में। तो मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको बताया कि टाइम एंड टेंस के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, यानी कि टाइम एंड टेंस की आपको पहचान अच्छी आनी चाहिए। ओके। तो चलो कोई बात नहीं, अगर ना भी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर हमें टाइम एंड टेंस भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे को कमजोर हैं, ठीक है। तो उसको भी सारे के सारे स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। ट्रांसलेट करने के लिए नहीं पूछा आता है, बस इतना पूछा आता है कि एक सेंटेंस दे देंगे कि आप उसको नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, अजेटिव बनाइए, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी आती है टीजीटी पीजीटी में और एसएससी में। ओके। अगर वो हमसे कहे इसका चेंज करके इनडायरेक्ट बनाइए मेरे प्यारे साथियों, तो हम कैसे करेंगे? देखिए ही, ये जो सेज टू लिख रहा है इसको चेंज कर देंगे हम टेल्स में, ही टेल्स मी ऐसी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ रहेगा हमारा दैट, ठीक है। ये यू है हमारा सेकंड पर्सन, ये चेंज करते हैं हम इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये चेंज हो जाएगा हमारा आई में, ठीक है। अब रूल ये कहता है हमारा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, प्यार से सुनेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कभी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस, टेंस का मतलब होता है उसकी वर्ब चेंज नहीं करते, यानी कि इसका प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। प्रोनाउन को देखिए हमने चेंज कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे इज एम आर आ रहा है तो उसका हम बाज या बार कर देते हैं, तो लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो उसमें हम बाज या बार नहीं करेंगे। अब देखिए जैसे कि हमने यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आया था, अब यू को हमने मी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे चेंज करते हैं, इसी में ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट को। तो जैसे यू को हमने मी के अकॉर्डिंग आई में चेंज करा, तो यू के अनुसार आर आया था तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा? एम आएगा, आई एम ए गुड प्लेयर, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। ओके। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों अगर कहीं रिपोर्टिंग वर्क में, पहला रूल इसी पे फोकस करेंगे हम, पहला रूल यही कहेगा कि अगर कहीं देखिए से आ रहा हो तो जब हम उसका ऐसे समझ लीजिए डायरेक्ट स्पीच में, एक तरफ लिख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है भाई, और एक तरफ लिख लेते हैं हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच में कहीं से आ रहा हो, अगर उसका ऑब्जेक्ट ना हो तो वो से का से रहेगा। अगर सेज आ रहा हो, उसका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें सेज का सेज रहेगा। अगर सेज टू आ रहा हो, सॉरी ऐसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, अगर बिल से आ रहा हो, विल से, और उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो विल से का हम विल से ही रखेंगे। एग्जाम्पल कराऊंगा मैं आपको, अच्छे तरीके समझ में आएगा। अगर कहीं मेरे प्यारे साथियों से टू आ रहा है, से टू जब भी आएगा, से के बाद टू जब आएगा जब इसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। से टू आएगा तो उसे हम चेंज करेंगे टेल में,
किस में चेंज कर देंगे हम उसको, टेल में चेंज कर देंगे। अगर उसके बाद कहीं सेज टू आता है दोस्तों, सेज टू, तो सेज टू को हम चेंज करते हैं टेल्स में। सेज टू जब भी आएगा जब इसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर इसी के साथ आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है, बट में देखने की तो साइड में आ रहा नहीं आ रहा। देखिए इसमें कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन यूज करेंगे हम दैट, यानी कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या रखेंगे हम, दैट रखेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं है। यानी कि देखिए क्या करना है, कहीं से आएगा तो से का से ही रहेगा, जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेज है तो सेज ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट बिल से है तो बिल से ही रहेगा, ठीक है। अगर सेज टू आ रहा है तो इसे चेंज कर देंगे टेल में, अगर सेज टू आएगा तो उसे टेल से में चेंज कर देंगे। ओके दोस्तों, और कंजंक्शंस क्या यूज करना है, हमें दैट यूज करना है। आज गर्मी बहुत हो रही है ना, तो इसलिए थोड़ा, और हमने अपना फ़ैन भी बंद कर रखा है ताकि फ़ैन चलाने से बहुत ज़्यादा वॉइस होती है, तो इसलिए हमने फ़ैन भी अपना बंद कर रखा है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, गर्मी में थोड़ा ऐसे ही होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आई होगी। अब देखिए कंडीशन और होती है, इसी के साथ में एक चीज़ आपको और समझाऊँ। कंडीशन क्या होती है, देखिए ये चीज़ें कंजंक्शंस वगैरह, जैसे ये कंजंक्शंस मैंने आपके सामने लिखा है कि दैट आया है, तो ये कंजंक्शंस भी चेंज होंगे, कंजंक्शंस भी चेंज होंगे, ये वर्ब भी चेंज होंगे, ठीक है। लेकिन कैसे आपको बताता हूँ, देखिए मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा आराम से समझेंगे। सेंटेंस जो होते हैं ना हमारे 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5 सेंटेंस होते हैं। पहली कंडीशन है, पहला सेंटेंस होता है हमारा अजेटिव। अजेटिव सेंटेंस कैसा हो सकता है, ये अपने आप में नेगेटिव भी हो सकता है और ये अपने आप में पॉजिटिव होता है, यानी कि सेंटेंस पॉजिटिव हो या हो नेगेटिव, ठीक है भी दोस्तों। सेंटेंस पॉजिटिव हो या हो नेगेटिव, तो उस सेंटेंस को हम अजेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। जब सेंटेंस, देखिए ये वाला पार्ट की बात चल रही है, अगर ये वाला सेंटेंस हमारा अजेटिव होगा, अजेटिव का मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है जी। अगर ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो एडजेक्टिव सेंटेंस ही होगा। अगर ये एडजेक्टिव सेंटेंस है तो हम कंजंक्शंस यूज करेंगे दैट का, ठीक है, वो वर्ब को चेंज कर देंगे। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो वर्ब को चेंज करेंगे इस तरीके से, कहीं सैड या सैड टू आएगा तो उसे टोल्ड में चेंज करेंगे, वो अलग बात है, अभी आगे समझाएंगे, ठीक है। कल इतना समझ लीजिए, बस मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ ये कंजंक्शंस भी कैसे कैसे चेंज होंगे, देखिएगा। अब जैसे टेंस नंबर 2 होता है इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव। अब आप ये जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मिलेगा ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मिलेगा। जब जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा और इसका स्ट्रक्चर होता है, बस ये सब चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन न लें। तो उसमें कंजंक्शंस क्या आएगा, देखिए उसमें कंजंक्शन आता है इफ़ या वेदर, ठीक है भाई। दूसरा पैटर्न क्या होता है इसका, दूसरा पैटर्न होता है कि क्वेश्चन वर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये 2 टाइप के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, जब ये वाला पार्ट हमारा इंट्रोगेटिव होगा तो सैड या सैड आ रहा हो, ठीक है, सैड या सैड टू आ रहा हो तो उसे हम टोल्ड में चेंज करते हैं, वर्ब चेंज करते हैं, सब चीज़ लिखाऊंगा, वैसे मैं अभी बेसिक जानकारी बता रहा हूँ। कंजंक्शन उसमें इफ़ या वेदर आता है। ओके दोस्तों, अब देखिए तीसरा सेंटेंस होता है हमारा इम्परेटिव। अगर सेंटेंस इम्परेटिव है तो देखिए उसमें जो कंजंक्शन आएगा उसमें टू भी कंजंक्शन होता है, और सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट टू भी कंजंक्शन का काम करेगा, टू और नॉट टू। कहीं ना कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से ये भी कंजंक्शन का काम करेगा, उसमें कंजंक्शन की नीड नहीं होती है वैसे, ठीक है। और सैड या सैड टू को जो आते हैं उनको भी चेंज करते हैं, ऑर्डर्स में, ऑर्डर्ड में, इस तरीके से चेंज करेंगे, अभी बेसिक जानकारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सॉरी, सेंटेंस 1 एडजेक्टिव हो गया है, इंट्रोगेटिव हो गया है, इम्परेटिव हो गया है, एक होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होता है ना। अगर ये वाला सेंटेंस, सिर्फ इसी की बात चल रही है, ये सेंटेंस 5 तरीके का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये सेंटेंस जो होता है वो 5 तरीके का हो सकता है दोस्तों, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। एडजेक्टिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, या इम्परेटिव हो सकता है, या एक्सक्लेमेटरी होता है। अगर ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है तो हम कंजंक्शंस यूज करेंगे दैट का, बस कंजंक्शंस याद रखने होते हैं, कंजंक्शन यूज करेंगे हम दैट का। और सैड या सैड टू को चेंज करते हैं हम एक्सक्लेम्ड में, या एक्सक्लेम्ड विद वंडर में, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में, ठीक है। ये चीज़ें हम उसमें सीखेंगे, जब सीखेंगे तो डिटेल में ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, सीजीएल की या पीजीटी की, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपके लिए बचने वाला नहीं है। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल तोड़ देंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस भी भरपूर करेंगे, क्योंकि कम से कम मैं मानता हूँ अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में 20+ क्वेश्चन आते हैं, और 2 क्वेश्चन आते हैं इसके प्री में, 2-2 नंबर के होते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक ठाक लेवल पूछा जाता है, ठीक ठाक लेवल। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पीजीटी का एग्जाम दिया है तो अच्छा खासा लेवल पूछा था, ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि कैसे बनाएं। तो वो सब चीज़ की मैं प्रैक्टिस यहाँ पे कराऊंगा टोटल, ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे समझना है, इसी चीज़ पर मैं फोकस करूँगा, कम समय में कैसे उस क्वेश्चन को हम बिल्कुल तोड़ देंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो मैंने आपको बता दिया है, और 4th नंबर का जो सेंटेंस आएगा हमारा ये वाला, वो क्या हो सकता है, ऑप्टेटिव हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्टेटिव हो सकता है। अगर ये सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव होगा तो बात वही है, कंजंक्शंस हम इसमें भी दैट यूज करेंगे, कंजंक्शंस क्या यूज करेंगे हम इसमें, दैट यूज करेंगे। लेकिन वर्ब भी तो चेंज होगी फिर, यहाँ पे सैड है या सैड टू है, जो भी है, ठीक है, सेज टू हो या सैड टू हो या सैड हो, सब चेंज होगा। वो क्या चेंज होगा, देखिए, या तो हम उसे 20 में चेंज करते हैं, 20 हो या 20 हो या 20 हो, ठीक है भाई, प्रेड हो, प्रे हो या प्रेड हो, या कल्स हो, किसी को क्वेश्चन होता है कल्स, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस ये हमारे सीखने मिलेंगे। ये 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं, यानी कि ये स्पीच हमारी, देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है ये भी हमारा चेंज करके देगा,
और ये जो सेंटेंस है हमारा, ये 5 तरीके का सेंटेंस हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ बेसिक जानकारी आपको बताई है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ बिल्कुल। अब बिल्कुल डिटेल में अच्छे तरीके से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है ना, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है। अब फिर भी हम आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जल्दी जल्दी में तो कुछ उल्टा सीधा ही हो जाएगा, समझ में आया नहीं आया। अधूरी नॉलेज बिल्कुल नुकसान देती है, तो अच्छी तरीके से ही पढ़ना है। ओके देखिए, अब जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ही सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा महेश इज वेरी इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, सब चीज़ इसमें क्लियर कर दूंगा। ही विल से टू मी यू आर ए क्रेजी बॉय, ठीक है। दे से टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड टूडे, ऐसे मान लीजिए। चलो बस इतने ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसी के साथ हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके तो देखिए दोस्तों, अब जैसे देखिए इसको हमें चेंज करना है ना, चेंज करना है। तो हमने देखा कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये हमारा पार्ट क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ओके तो हमने देखा इसको हम जब चेंज करते हैं तो सेज टू के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, तो सेज को सेज ही रहने देंगे, कुछ नहीं करना, बस सेज का सेज ही रहेगा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन क्या आएगा, दैट आएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर्सन कौन सा है, पर्सन की ही दिक्कत आती है, तो थर्ड पर्सन है, ये क्या है, ये थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते दोस्तों, तो महेश ऐसे ही आ जाएगा। अब रूल क्या कहता है कि अगर ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो इधर का टेंस ही चेंज नहीं होने का, यानी कि सेम बिल्कुल ऐसा ही आ जाएगा। महेश इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। ओके अब देखेंगे दोस्तों, जैसे ही विल से टू मी, तो ये इसका ऑब्जेक्ट भी है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका क्या है, वर्ब है। देखिए सेंटेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मैं आपको बता के चलूंगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, ठीक है, एसएससी में नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको हम चेंज करेंगे, ही विल ऐसी रहेगा, से टू को चेंज कर देंगे हम टेल में, अभी मैंने आपको बताया है, मी ऐसी रहेगा। कंजक्शन देखिए, अब कंजक्शंस क्या यूज करें या यहाँ पे क्या यूज करें, इस तरीके के सेंटेंस को देख कर ही पता चलता है। अगर ये एडजेक्टिव है तो टेल का टेल हो जाएगा, से टू का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, और कंजक्शन क्या आएगा, दैट आएगा। भाई कंजक्शन हम किसे देख के लगा रहे हैं, वो इस वाले सेंटेंस को देख के तो कंजक्शन लगाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ दैट आया मेरे दोस्तों, तो उसके बाद देखना हमें कि यहाँ कौन सा पर्सन है, तो ये मेरे कह रहा हूँ सेकंड पर्सन होता है। ये सेकंड पर्सन होता है तो ये इसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग आई में आएगा। आप कहेंगे सब आई में क्यों आएगा, मी भी तो आ सकता है। तो मेरे भाई जहाँ सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस में आएगा, जहाँ ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। यू सब्जेक्टिव केस है, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार तो चेंज होगा, लेकिन इसका सब्जेक्टिव केस आएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई, ठीक है। अब देखा सेंटेंस हमें किस में, फ्यूचर में है, तो टेंस ही चेंज नहीं होने का, बस आई प्रोनाउन को चेंज करना है, बस आई के अनुसार क्या आएगा, एम आएगा, आई एम ए क्रेजी बॉय, ये बन गया हमारा सेंटेंस। ओके अब नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए दे से टू मी, ये इसका सब्जेक्ट है सेंटेंस का, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ये इसका वर्ब हो गया है। वर्ब से पता चला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है दे के साथ, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना हुआ है, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं, ये होता है हमारा स्पीकर, बोलने वाला, ठीक है भाई, और ये होता है हमारा लिसनर, सुनने वाला, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कैसे कहते हैं, जो बोलने वाला है, सेकंड पर्सन सामने वाले से जिससे बोल रहा है, और थर्ड पर्सन कैसे कहते हैं, जिसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों, पढ़ाना मुश्किल हो पा रहा है, कोई बात नहीं, चलिए इसको हम पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए भाई, दे से टू को चेंज कर देंगे हम टेल में, और मी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखना क्या है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा। दैट क्यों आएगा, दैट इसलिए आएगा क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, हमारा अजर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। अब यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, तो फिर से आ जाएगा। अब देखिए सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है, जब प्रेजेंट में है तो टेंस ही चेंज नहीं होने का, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम आएगा। अगर ये पास्ट में होता ना दोस्तों, तो एजे मार का बाज या बर हो जाता, ठीक है। ये रूल आगे आएगा, समझाएंगे आपको। यू आर, अब देखिए यहाँ पे ये माई फर्स्ट पर्सन है, तो ये चेंज होगा दे के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, देयर, आई एम ए देयर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि टुडे या जगह के टाइम ऑफ वर्ड आते हैं जो टाइम को बताते हैं, टुडे हो, यस्टरडे हो, ठीक है, ये एडवर्ब कहलाते हैं अपने आप में। इनके अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इन्हें देखिए, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम इनको भी चेंज नहीं करते हैं, टुडे को भी चेंज नहीं करेंगे, वैसे टुडे का डेड कर देते हैं, तो यही गलती कर देते हैं। तो अगर ये पार्ट हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टुडे का टुडे ही रहेगा दोस्तों, कहीं आप इसको डेड डे में चेंज मत कर देना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ पर्सन के बारे में, बस इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है, हर स्टूडेंट को यही दिक्कत आती है।
पहले तो मैं आपको बता दूँ फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन होता है हमारा आई, और आई की जो फैमिली होती है टोटल क्या क्या फैमिली होती है, आई, मी, माई और माई सेल्फ, ये आई की फैमिली हो गई, यानी कि आई की फैमिली फर्स्ट पर्सन में आएगी। और एक होता है वी, क्या होता है एक बी की फैमिली होती है, अस होता है इसका ऑब्जेक्ट, और होता है इसका पॉजेसिव केस, और अबर सेल्फ होता है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो है हमारे आई और बी ये आते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन में, और इनकी जो फैमिली है टोटल जो नीचे लिखा दी है मैंने, ये भी हमारी फर्स्ट पर्सन में आती है। बात करें सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन में आता है यू, ओनली यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है भाई। एक आता है योर, एक आता है योर सेल्फ भी मिल सकता है, और इसमें ई भी एस लगा मिल सकता है, यानी कि योर सेल्फ भी हो सकता है। कैसे होता है ये आपको आगे बता दिया जाएगा। अब दोस्तों दूसरे शब्दों में ये कहें कि थर्ड पर्सन क्या होते हैं, तो इन दोनों को छोड़कर, यानी कि फर्स्ट पर्सन को और सेकंड पर्सन को छोड़कर जितने भी बचे वो सारे किस में जाते हैं, थर्ड पर्सन में जाते हैं। यानी कि ही हो, सी हो, ठीक है, ही की फैमिली अलग होती है, सी की अलग होती है, इट हो, ठीक है, दे हो, या किसी का नेम हो, या कोई भी नेमिंग वर्ड हो। आप बस ये समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि इनको छोड़कर टोटल जो भी बचा, जो भी सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, जो भी हो, वो सारे किस कौन से केस में आते हैं, वो आते हैं हमारे थर्ड पर्सन में। जैसे आप अगर ये भी चाह रहे हो कि बता दीजिए तो मैं बता भी देता हूँ। थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में जैसे ही है, सी है, इट है, या किसी का नाम है, जैसे मोहन है, सोहन है, ठीक है, इस तरीके के होते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, पॉजेसिव केस इसका हीज होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका हिम सेल्फ होता है। ये ही की फैमिली हो गई दोस्तों। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इसका पॉजेसिव केस भी हर होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ होता है। ये हमारी सी की फैमिली हो गई है। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ होता है, ठीक है, ये हमारी इट की फैमिली हो गई। किसी अगर कोई लड़का है तो उसके लिए हम हिज यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस हिम यूज़ करते हैं, पॉजेसिव केस के लिए हिज यूज़ करते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के लिए हिम सेल्फ यूज़ करते हैं। अगर दे है तो दे का ऑब्जेक्ट दे होता है, दैम होता है सॉरी, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो पॉजेसिव केस का देयर होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैम सेल्फ होता है, ठीक है। ये आ जाते हैं हमारे सारे के सारे थर्ड पर्सन में। ओके दोस्तों, तो ये आपको नोट कर लेने हैं अच्छी तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी जानकारी कि इनको हम चेंज कैसे करते हैं। जैसे देखिए, बस इस रूल को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, ठीक है भाई, इस रूल को अच्छी तरीके से याद रखना है, बस इसे अच्छी तरीके से समझ लेना और सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, इस सेंटेंस को ले लेते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। एस का मतलब है हमारा सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एन का मतलब है नो चेंज। इसका मतलब क्या है, नो चेंज। देखिए समझेंगे आप, देखिए यानी कि अगर यहाँ की बात करें हम, यहाँ पर, यहाँ अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है, क्या है, यहाँ हमारा फर्स्ट पर्सन है, समझ लेना भाई। अगर यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन है तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, समझ लेना इस तरीके से। यहाँ पर अगर हमारा फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन है तो ये हमारा ये जो चेंज होगा फर्स्ट पर्सन, ये हमारे इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर यहाँ पर हमारा सेकंड पर्सन है तो ये हमारा इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि इस वाले रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का मतलब समझ रहे हैं, अगर यहाँ थर्ड पर्सन है तो इसको चेंज ही नहीं करना, नो चेंज। जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था कहीं, हाँ यहाँ नहीं था कहीं, फर्स्ट पर्सन नहीं लिया मैंने, सेकंड पर्सन लिया है, सेकंड पर्सन है यहाँ पे देखिए यू, तो मैंने कहा सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी के अनुसार चेंज करा मैंने इसको आई में, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ क्या है, महेश है, महेश किसी का नाम है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को नो चेंज करना है, तो नो चेंज का मतलब इसको ऐसे ही रहने देना, कुछ नहीं करना, महेश को महेश ही रहने दिया है, ठीक है। अगर यहाँ सपोज फर्स्ट पर्सन होता तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो ये आई होप मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी समझ में आई होगी, और ये रूल जो मैंने सिखाए हैं बेहतर समझ में आए होंगे, और प्रैक्टिस करेंगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो आती है तो आपको वो उसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि हम वहाँ पर वोकैब भी कवर करा रहे हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वोकैब सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड जो पूछे गए हैं एग्जाम में, मोस्टली एग्जाम में मैंने इंक्लूड किए हैं, और उनका मैं वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर नहीं करा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और एग्जाम्पल से मैं यहाँ बोर्ड पर क्लियर करा रहा हूँ, क्योंकि उसमें टाइप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।